हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस, सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से वैकेंसी रिलीज़ हुई है, जिसमें क्या पोस्ट है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में किस किस की वैकेंसी है, किसकी नहीं है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी वीडियो में आगे डिस्कस की जाएगी। इस चैनल पे आपको टीचिंग से रिलेटेड और नॉन टीचिंग से रिलेटेड सभी तरीके की वैकेंसीज़ की अपडेट देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। अगर पहले से जुड़े हैं तो लाइक करके वीडियो को और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज़ है और क्या क्या पोस्ट है इसमें। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूर्वकालिक, यहाँ पे शिक्षिका, यहाँ पे महिला के लिए है वैकेंसी है। तो महिला के लिए है गणित की वैकेंसी। तो यहाँ पे गणित की वैकेंसी है, जिसमें कि जो योग्यता है वो यहाँ पे दी गई है। जैसे कि गणित में योग्यता है कि पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी तथा प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्य, मतलब कि बीएड हो आपका, साथ में आपका जो है टेट भी हो, और इसके साथ ही आपका स्नातक होना चाहिए। तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, प्रति माह सैलरी की बात करें तो यहाँ पर है 22,000 रुपये। ठीक है। आयु की बात करें तो 25 से 45 वर्ष तक के हैं आप, तो यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ पे बाकी सब दिया गया है, अनारक्षित वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं और यहाँ पे कितनी है, तो इसको हम देखते हैं बाद में। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन से नंबर की वैकेंसी है, किस चीज़ की है। तो यहाँ पे देखिए, महिला के लिए यहाँ पे एक और है, जिसमें कि अंग्रेजी की वैकेंसी है। तो अंग्रेजी में आपका होना चाहिए स्नातक, और इसके साथ ही आपका उच्च प्राथमिक स्तर की टेट आपका पास होना चाहिए। इसके साथ ही बीएड होनी चाहिए। ठीक है। या फिर कोई भी बीएड से समकक्ष कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे सैलरी 22,000 रुपये है। एज की बात करें तो वो भी सेम ही है, और यहाँ पे जो सीट है वो 4 है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है विज्ञान के लिए, इसमें भी महिला शिक्षिका ही चाहिए। यहाँ पे ZBC होना चाहिए आपके पास, इसके साथ ही स्नातक ZBC में होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर में टेट होना चाहिए, इसके साथ बीएड होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। सैलरी यहाँ भी 22,000 है, और 25 से 45 साल तक की एज है, और इसमें 5 सीटें हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सी वैकेंसी है। तो आगे है यहाँ पे आपका सामान्य विषय का, यहाँ पे SST की वैकेंसी है, जिसमें आपका भूगोल है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए, साथ में टेट होना चाहिए, और इसके साथ ही आपका बीएड होना चाहिए। और इसमें सैलरी है 22,000 रुपये। 25 से 45 साल तक की एज है, तो कर सकते हैं अप्लाई। सीट इसमें एक है। चलिए यहाँ देखते हैं आप महिला के लिए, यहाँ पे पूर्वकालिक शिक्षा में हिंदी और संस्कृत की वैकेंसी है। हिंदी और संस्कृत में स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होना चाहिए, और साथ में आपका एनसीटीई से बीएड होना चाहिए। 22,000 सैलरी यहाँ भी है, और सेम एज है यहाँ भी, और सीट यहाँ पे 4 है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सी है। तो आगे है यहाँ पे आपको कंप्यूटर की वैकेंसी है, जिसमें कि शिक्षिका की ही, मतलब ये सारे ही वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए ही है। यहाँ पर पुरुष लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसकी एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं कि प्रशिक्षित स्नातक उपाधि होना चाहिए, जिसके अंतर्गत NCET के मान्य बीएड होना चाहिए, या फिर समकक्ष कोई भी डिग्री हो। इसके अतिरिक्त आपका जो कंप्यूटर में PGDS DCA होना चाहिए, या फिर BCA होना चाहिए, जो भी कंप्यूटर के में होता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई। स्नातक में आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 9,800 रुपये सैलरी होगी, और एज की बात करें तो एज है 25 से लेकर 45 साल तक की। 2 सीटें हैं इसमें, एक यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे 3, और ये 6 सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कंप्यूटर में। इसके साथ ही 7 नंबर पे है आपका कला का और संगीत का है, गृह शिल्प वगैरह की वैकेंसी, संगीत और आर्ट की वैकेंसी है। यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका संगीत विषय स्नातक में होना चाहिए, साथ ही बीएड होनी चाहिए, और बस यही है यहाँ पे योग्यता है। यहाँ भी 9,800 रुपये सैलरी है। 25 से लेके 45 की एज है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई। सीट्स की संख्या यहाँ पर है 6। इसके बाद है 8 नंबर पे, यहाँ भी महिला शिक्षिका की ही ज़रूरत है, जिसमें कि स्काउट और गाइड एवं शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है, और BPED होना चाहिए आपके पास, या CPED होना चाहिए, या फिर DPED आदि में से कोई सी है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं अप्लाई। एज की बात करें तो 25 से 45 है, और सैलरी की बात करें तो 9,800 रुपये होगी। यहाँ पे सीट्स जो है ये 4 हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं गाइस, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आगे मैं सारा प्रोसीजर भी बताऊंगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से बाकी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। तो चलिए 9 नंबर पे देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पे लेखाकार की वैकेंसी है, महिला के लिए है। स्नातक वाणिज्य एवं MS ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए आपके पास,
और DOACC या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में O लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष कोई भी अन्य योग्यता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 11,000 रुपये सैलरी की बात की गई यहाँ पर, बेसिक है ये, ठीक है, इससे एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको। 25 से 45 साल की एज और यहाँ पर सीटें। इसके बाद सहायक रसोइया की वैकेंसी है, इसमें महिला, यहाँ पे महिला ही कर सकती हैं अप्लाई, पुरुषों के लिए नहीं है ये। 8वीं कक्षा होनी चाहिए आपके पास, साथ में शारीरिक रूप से आप सक्षम होने चाहिए, कोई बीमारी आपको ना हो, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 5,175 रुपये सैलरी होगी और एज की बात करें तो 25 से 45 साल तक की एज होनी चाहिए। इसमें सीटें हैं 3। चपरासी की वैकेंसी यहाँ पे महिला के लिए है, ये भी 8वीं पास अगर आप हैं तो कर सकते हैं। शारीरिक रूप से आप सही होने चाहिए और किसी भी रोग से संक्रमित नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 5,750 रुपये सैलरी है और एज की बात करें तो 25 से 45 साल तक की एज है। सीट इसमें सिर्फ एक ही है। चौकीदार के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे महिला के लिए, इसमें भी 8वीं पास होना चाहिए और शारीरिक रूप से सही होना चाहिए, तो कर सकते हैं आप अप्लाई। तो टोटल मिलाकर के जो सीट्स हैं वो आपका यहाँ पे 29 है अनरिजर्व के लिए, और यहाँ पे ये सब कैटेगरी की सीटें हैं, तो इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वैकेंसी जो है किसी वेबसाइट पर रिलीज़ नहीं हुई है, न्यूज़पेपर में आई है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो आगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, तो हम इसको अभी देख लेते हैं क्या क्या इसमें कहा गया है। तो सबसे पहले लिखा है, पूर्णकालिक शिक्षिका के पद के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की TET एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षित उपाधि के अंतर्गत NCTE के मान्य B.Ed समकक्ष या LT इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे क्लियर किया गया है जो ऊपर बताया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में के ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020 या 21 के नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय में रिक्तियों की सापेक्ष होने वाले नवीन चयन के प्रवेश के लिए भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता के तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई। आप इसको ना अच्छे से आप ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है एक्स्ट्रा दिया गया है, एक्स्ट्रा जो आपको ज़रूरी है जानना। लेकिन अगर आपका जो भी क्वालिफिकेशन हमने पहले बताई है वो है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह के लिए, सब चीज़ के लिए हमें बताया गया है। आगे हम देख लेते हैं आयु सीमा के लिए। तो आयु सीमा की जो बात है, समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु 1 अप्रैल से काउंट की जाएगी, ठीक है। 25 वर्ष होनी चाहिए 1 अप्रैल 2023 को। इससे कम होगा तो नहीं कर सकते अप्लाई, इस और 45 से ज़्यादा होगा जो यहाँ पे दिया गया है तो इससे तो नहीं कर सकते अप्लाई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ऐसे शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखती हैं किंतु शैक्षिक वर्ष 2023-24 में नवीन संविदा से वंचित जा रही हैं, उन शिक्षिकाओं द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रवेश के लिए किसी भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, तो यहाँ पे जैसे अगर आप पहले से यहाँ पे अगर कहीं पे भी आपने काम किया है इस विद्यालय में, तो यहाँ पे छूट दी जाएगी आयु में, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा हेतु समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु 60 साल होनी चाहिए, तो ये अधिकतम है, ठीक है। आगे देखते हैं आरक्षण के लिए कहा गया है। तो सरकार, राज्य सरकार, एक मिनट, राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। चरित्र की बात करें तो किसी सेवा से बर्खास्त ना किया गया हो, आपको कोई अपराधी ना हो, ये सब चीज़ यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। तो अब चलेंगे हम चयन प्रक्रिया की तरफ। तो कैसे आपको चयन करना है, तो यहाँ से चयन प्रक्रिया आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये चयन प्रक्रिया लिखा है, इसका एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, ये है चयन प्रक्रिया। तो हम देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की गई सेवा अवधि के प्रत्येक संपूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2% अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा, किंतु अधिकतम भारांक 30% से अधिक नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा यहाँ पे। और चयन प्रक्रिया में आपको यही, पहले तो ये जानिए कि ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस की। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस 1 साल के लिए होता है, उसके बाद रीन्यू हो जाता है, ठीक है। 1-2 साल के लिए और भी रीन्यू हो जाता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सैलरी अच्छी होती है क्योंकि ये अच्छा स्कूल होता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शैक्षिक स्टाफ और पूर्वकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका या फिर अंशकालीन शिक्षिका, और तो ये सब दिया गया है। यहाँ पे देखिए हाई स्कूल का यहाँ पे किस तरीके से चयन होगा। हाई स्कूल का मेरिट आपका जुड़ेगा यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। इंटरमीडिएट का होगा, स्नातक का होगा, प्रशिक्षण का कोई भी आपने जो भी डिप्लोमा वगैरह किया है, B.Ed या DLED वगैरह, तो उसका होगा यहाँ पर। और यहाँ पे भारांक में दिया गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षा के रूप में कार्यरत अनुभव, अगर आपका कहीं पे भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए कि दिया गया है कि कितना, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो क्या बेनिफिट मिलेगा। प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक दिए जाएंगे आपको, ठीक है। अगर आपने 1 साल का लिया है, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर दिए जाएंगे, 2 साल का है तो 4 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको दिया जा रहा है, ठीक है।
अधिकतम इसमें 30 अंक दिए जा सकते हैं एक्स्ट्रा आपको इसके लिए, अगर आपका कहीं पे भी कस्तूरबा गांधी स्कूल में एक्सपीरियंस है तो। चलिए आगे नोट वगैरह दिए गए हैं उसको हम देख लेते हैं ध्यान से। तो यहाँ पे अन्य कुछ बिंदु दी गई है जिसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उपरोक्त समस्त पद 11 माह 29 दिन शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर आधारित होंगे। तो मैंने भी आपको बताया था कि 1 साल के लिए होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल दिया गया है। देखिए 11 महीना 29 दिन होगा। संविदा मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी होगी आपकी ये। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया के पते पर, इस बलिया के पते पर आपको इसको जो है भेजना होगा। पता भी दिया होगा आगे, या फिर मैं आपको दिखा दूँगी कहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पे अंतिम तिथि जो है वो अंतिम तिथि के पश्चात अथवा साधारण डाक से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर इसके बाद आपने जो अंतिम तिथि है उसके बाद अगर आपने डाला है अप्लाई तो नहीं यहाँ पर आपको लिया जाएगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में फुल स्केप कागज़ पर एक ही पृष्ठ पर होना चाहिए। जो भी आप आवेदन करेंगे तो एक ही पृष्ठ पर होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अपूर्ण हस्ताक्षर रहित साधारण डाक से प्राप्त स्वप्रमाणित फोटो रहित निर्धारित प्रारूप से इतर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो अगर आपने अपूर्ण हस्ताक्षर किए हैं या फिर ये सारी अगर दिक्कत है आपके साथ तो आपका जो आवेदन पत्र है उसको निरस्त किया जा सकता है। देखिए वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो या तो वीडियो को दोबारा देखिए या फिर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो किसी से पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई नॉलेजेबल पर्सन आपके साथ है। नहीं है तो वीडियो को आप रोक कर देख सकते हैं या फिर मतलब दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। आगे देखते हैं। चयनित अभ्यर्थी की समस्त मूल प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय जमा किया जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपका जब काउंसलिंग होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर आपको सारे मूल प्रमाण पत्र जो है जमा कराना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। सत्यापन उपरांत समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र वापस कर दिया जाएगा। और उसका सत्यापन करने के बाद मतलब उसको चेक करेंगे वैलिड है कि नहीं है, आपने कहीं से फर्जी तो नहीं बनवाया है, तो ये सब चेक करने के बाद आपको वापस वो दे देंगे। फर्जी पाए जाने पर स्थिति में अभ्यर्थन के समस्त मूल प्रमाण पत्र जब्त कर लिए जाएंगे। अगर आपका कोई भी किसी तरीके से फर्जी निकलता है तो जब्त कर लेंगे, वो वापस आपको नहीं देंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। गुणांक में आगणन हेतु अंक पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। आपका जो आवेदन पत्र होगा अभी मैं दिखा दूंगा आवेदन पत्र कैसा है, तो उसको आपको डाउनलोड करके उसको वही निकलवाना होगा। उस पर आपको सारी चीज़ें आवेदन पत्र में सारी चीज़ें भरनी होंगी और उसके साथ आपका जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा उसको फोटोकॉपी लगाना होगा जब आप स्पीड पोस्ट करेंगे। तो अंक पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना है। यहाँ पे देखिए लिखा गया वही चीज़। अतः आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आप पर होगा। अगर आपने मतलब कुछ भी गलत किया है उसमें या फिर कुछ गलत इधर उधर से आपने कुछ और पेस्ट कर दिया है, कुछ और डॉक्यूमेंट आपने अटेस्ट कर दिया है, तो यहाँ पर जो है निरस्त कर दिया जाएगा। ये बात कही गई है और इस वाले वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो हम लास्ट में इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। ये वही सब है, यहाँ से आपका शुरू हो जाता है आवेदन पत्र। ये देखिए ये है आवेदन पत्र, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आप इस तरीके से इसको निकलवा सकते हैं। पहले इसको निकलवा लीजिए फिर उसके नीचे इसको निकलवा लीजिए, क्योंकि ये ऐसा है कि पूरा ये मिला नहीं, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत है इसमें। तो आप यहाँ से आप इसको निकलवा सकते हैं। ठीक है, ये पूरा है। आप अच्छे से, मैं आपको शुरू से दिखा देती हूँ, आप शुरू से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए यहाँ से ले लीजिए पहले। और गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरीके की वीडियो बनाने का। देखिए अब सारी चीज़ें यहाँ पे ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ से आपको कौन सी वैकेंसी रिलीज़ हुई है, टाइम पे देना भी पड़ता है कि कौन से टाइम पे इसका लास्ट डेट निकल ना जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको, इसीलिए वीडियो को आप लाइक ज़रूर करके जाइए अगर वीडियो आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी हेल्प दे रहा है तो। और अगर अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं किसी और के साथ शेयर करना तो शेयर भी कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप, और शेयर करेंगे तो दूसरों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाती है, वो अप्लाई तो करना चाहते हैं पर इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाती है, तो अप्लाई करेंगे कैसे। तो ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, यहाँ से आप सारी चीज़ें ले लीजिए। ये मेक श्योर इसका ज़रूर लीजिए। देखिए ये जो है आपको निकलवाना होगा, तो इसका ज़रूर ले लीजिए। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता वगैरह सारी चीज़ें भरनी होंगी, आपकी एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो सब चीज़ें यहाँ पे भरनी होंगी। तो गाइस उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, वैलिड क्वेश्चन है, अगर इससे रिलेटेड है, वैकेंसी से रिलेटेड है, कुछ भी आपके करियर से रिलेटेड है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर आएगा। अगर इनवैलिड कमेंट होगा, फालतू का होगा, तो कोई भी रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
और अगर पहले से जुड़े हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।